गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस सेकंड वीडियो लेक्चर में साइक्लोएल्केन के साइक्लोएल्केन्स के और बनाने के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको साइक्लोएल्केन्स के बनाने के कुछ मेथड डिस्कस किए थे। उनमें से कुछ मेथड आज हम वापस से रिपीट कर रहे हैं और बाकी हम नए मेथड्स पढ़ेंगे। ये मैंने कल आपसे डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, जो कि हम डाई हैलोजन कंपाउंड से बनाते हैं और सोडियम या जिंक के साथ इथेनॉल की अभिक्रिया कराने पर जिंक ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलकर डाई ब्रोमो यौगिक का साइक्लाइजेशन हो जाता है और संगत साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन। सेकेंड रिएक्शन में आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने 1,4 डाईब्रोमो ब्यूटेन लिया है और उसको जिंक के साथ अभिक्रिया कराई है इथेनॉल की उपस्थिति में, तो जिंक ब्रोमाइड निकलकर साइक्लोब्यूटेन प्राप्त हो रहा है। ये हम कल भी पढ़ चुके थे और ये भी हम कल डिस्कस कर चुके थे विसिलिनस मैथड्स, जिसमें कि मैंने बताया था आपको कि कैल्शियम या बैरियम का जो सॉल्ट है एडिपिक एसिड का हो, चाहे वो पाइमलिक एसिड हो चाहे सुबेरिक एसिड हो, उसको हम हीट करते हैं तो हमें साइक्लिक कीटोन्स प्राप्त होते हैं। आप देख रहे हैं कैल्शियम एडिपेट है। एडिपिक एसिड को जब कैल्शियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम एडिपेट प्राप्त होगा और उसको जब हम शुष्क आसवन करेंगे तो साइक्लोपेंटेनॉन यानी कि साइक्लिक कीटोन प्राप्त होगा और अब CO ग्रुप को हमें CH2 में कन्वर्ट करना है, जिससे कि हमें साइक्लोएल्केन्स प्राप्त हो जाएं। उसके लिए मैंने कल आपको कौन सी रिएक्शन बताई थी? रिडक्शन रिएक्शन का नाम क्या है? क्लीमेंस रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, कि जब हमें कार्बोनिल समूह को CH2 में बदलना हो तो आप इस प्रकार रिडक्शन कर सकते हैं। और इसमें हम काम में लेते हैं जिंक मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इस प्रकार से COCH2 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताया था डाई एस्टर्स, डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर्स के एस्टर्स लेते हैं हम, डाई एस्टर ऑफ एडिपिक एसिड, पामिलिक एसिड, सुबेरिक एसिड। इनको जब हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर एसिटोएस्टिक एस्टर कंडेंसेशन हो जाता है और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बीटा कीटो एस्टर का, तो हमें साइक्लिक कीटोन प्राप्त होता है और इस साइक्लिक कीटोन को फिर रिड्यूस करते हैं। तो ये आप देखिए रिएक्शन, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने एस्टर ले लिया है, इसको सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई है और इस प्रकार से साइक्लाइजेशन होकर आपको मिला है कीटोन। और इस कीटोन का जब हम जलीय HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एस्टर किस में बदल जाएगा? एसिड में। और फिर अब इस एसिड से हमें क्या निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम इसको हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और अब ये वही रिएक्शन हो गया विसिलिनस मेथड यानी कि साइक्लिक कीटोन, जिसका कि हम क्लीमेंस अपचयन करेंगे। क्लीमेंस अपचयन के लिए हम क्या लेते हैं? जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी एंड HCl। अम्लीय माध्यम में धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर CO ग्रुप कार्बोनिल समूह CH2 में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक और मेथड था जो कि इसको हम कहते हैं डिकमान मेथड। इसको मैंने और आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है दूसरे एग्जांपल से। ये है डाई एथिल एडिपेट, आपने इसको रिएक्शन कराया है C2H5ONA। इंट्रामॉलिक्यूलर हम कंडेंसेशन कर रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में कंडेंसेशन हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है? अंतःअणु क्लेजन चक्रीय कीटोन बन रहे हैं और ये चक्रीय कीटोन का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर अम्ल में बदल जाएगा और इसको जब हम हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और CO समूह
किस में बदल जाएगा क्लीमेंस अपचयन करने पर CH2 में। तो आप कोई भी रिएक्शन, इसको मैंने 2 बार समझाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से दोनों एस्टर के बीच में कंडेंसेशन हो गया है और क्या निकला बाहर, C2H5OH, अल्कोहल निकल जाता है। सेकेंड कार्बन से H और 6 कार्बन से जो है C2H5O। इस प्रकार से अल्कोहल निकलता है फर्स्ट स्टेप में। और CH के ऊपर वो जो फर्स्ट एस्टर है वो वही रह जाता है जो आप देख रहे हैं। और अल्कोहल जब निकला 6 कार्बन से C2H5O निकला है और सेकेंड कार्बन से H निकला है। तो इस प्रकार से क्या हो गया साइक्लाइजेशन। और इसका जब H2O का मतलब क्या है, हम इसका जल अपघटन कर रहे हैं। एस्टर्स का जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमें एसिड में प्राप्त होता है, यानी कि एस्टर एसिड में बदल जाता है। और एसिड ग्रुप को समाप्त करने के लिए कौन सी रिएक्शन होती है, उसको हीट कर दिया जाए। हीट करने पर सिंपल सी बात है, एसिड समूह को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो H रह गया, तो क्या बन गया साइक्लिक कीटोन। और साइक्लिक कीटोन से हम कैसे बनाते हैं एल्केन, ये आप एल्केन में भी पढ़ चुके हैं। वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, क्लीमेंस अपचयन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजियन कंडेंसेशन। और नाम क्या है इसका, नेम रिएक्शन डिकमैन साइक्लाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में आती है। और नेक्स्ट मेथड है थॉर्पे-जिगलर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो एलिफेटिक डाइसाइनो यौगिक होते हैं उनको तृतीयक लिथियम डाइएल्किल अमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। आप देख रहे हैं डाइसाइनो कंपाउंड है LIN, लिथियम नाइट्रोजन, और डाइएल्किल अमीन है। ये अमीन होती है NH3। तो 2H की जगह हमने क्या लगा दिया, इथाइल ग्रुप, और एक तरफ हमने लगाया हुआ C6H5 फिनाइल ग्रुप, और लिथियम लगा हुआ है। तो ये लिथियम डाइएल्किल अमीन है। और इसके साथ जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो इमिनो यौगिक बन रहा है। इमिनो यौगिक साइक्लाइजेशन हो रहा है एंड डबल ये आपके जो जो साइनो कंपाउंड है उससे लगे हुए CH2 साइक्लाइजेशन हो रहा है उनके द्वारा। और जो एक CN ग्रुप है, एक CN ग्रुप तो रह जाएगा और दूसरे CN के साथ नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी, तो C डबल बॉन्ड N लिथियम। और इसका जब हम जल अपघटन करेंगे तो चक्रीय कीटोन बनेगा। आप नीचे देखिए जल अपघटन किया है, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, N लिथियम निकल जाएगा। और इस साइक्लिक कीटोन का अब कैसे बनाएंगे एल्केन, ये आप जानते हैं, नीचे मैंने आपको दिखाया है क्लीमेंस अपचयन। क्लीमेंस अपचयन करेंगे तो CO ग्रुप CH2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है रिएक्शन, लेकिन आपको इसको समझना होगा कि किस प्रकार से हम डाइनाइट्राइल यौगिक ले रहे हैं, उसका साइक्लाइजेशन हो रहा है। और जो जो एक कार्बन आ रहा है C डबल बॉन्ड N, वो किससे आ रहा है, वो नाइट्राइल से आ रहा है। तो जो लिथियम हमने लिया है डाइएल्किल अमीन, उसमें सिर्फ हमारा लिथियम के साथ अभिक्रिया हो रही है, लिथियम के साथ। सो मेटल यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइनाइड को लिथियम से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट मेथड है डी सेल्टर रिएक्शन। डी सेल्टर रिएक्शन आप एल्कीन में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कि हम डाइन की अभिक्रिया डाइनोफाइल के साथ कराते हैं और इसको हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें साइक्लो एडिशन क्योंकि योग होने पर साइक्लिक यौगिक प्राप्त होता है। तो जो डाइनोफाइल का डबल बॉन्ड है वो इस तरह से मूव करता है, और जो डाइन का पाई बॉन्ड है 1 और 2 से वो 2 और 3 के बीच में आ जाता है।
और जो 3 और 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड आपका जो डाइनोफाइल का सेकेंड कार्बन है उससे बॉन्डिंग करता है। तो इस प्रकार से एक नया पाई बॉन्ड बनता है, साइक्लोहेक्सीन प्राप्त होती है। और साइक्लोहेक्सीन से हम अब साइक्लोहेक्सीन कैसे बनाएंगे उसका आप चयन कर देंगे। तो डील सेल्डर के द्वारा आप बनाएंगे साइक्लोएल्कीन, क्योंकि डील सेल्डर रिएक्शन में एक डाइन होती है, एक डाइनोफाइल होता है, और दोनों की अभिक्रिया से आपको साइक्लोएल्कीन प्राप्त होती है। पर हमें साइक्लोएल्केन बनानी है, इसलिए जो हमें साइक्लोएल्कीन प्राप्त होगी उसका हम अपचयन करेंगे, धातु के साथ हाइड्रोजन का योग करेंगे, तो हमें साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम साइक्लिक यौगिक को बना सकते हैं, साइक्लोएल्कीन बनाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट मेथड है जो आप एग्जाम की दृष्टि से फ्रूडेंट मेथड, इसमें हमने डाई हेलो कंपाउंड्स लेते हैं। विलिसिनस मेथड जिसमें हम कैल्शियम या तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम या थोरियम सॉल्ट लेते हैं। और थर्ड जो मेथड है दैट इज डिकमान मेथड, जो कि इम्पॉर्टेंट मेथड है एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी मेथड समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमने कल भी इन्हें डिस्कस किया था, आज हमने कुछ रिपीट किए हैं और बाकी हमने नए मेथड्स आज समझे हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, गुड बाय।